पर क्या समा सकता है ये बताओ। 2 डाई पर 2 आ सकता है, 2 डाई पर सम के रूप में 3 आ सकता है, 2 डाई के ऊपर सम के रूप में 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 11 आ सकता है, 10 आ सकता है। 2 डाई पर टोटल में 11 आ सकता है, 2 डाई पर टोटल में 12 आ सकता है। क्लियर? देखो 2 डाई पर अगर आप 2 डाई को थ्रू करते हो तो 2 का टोटल कब आएगा? 1 केवल एक केस है बेटा आपके पास। और 3 का टोटल 2 1 और 1 2, 2 केस होंगे बेटा। 4 का टोटल 1 3 3 1 3 3 1 5 का टोटल 4 केस होंगे, देख लो कर देना। 6 का टोटल 3 3 2 4 4 2 5 1 5 केस हो गए। 7 का टोटल डाई पर 7 का टोटल 3 4 4 3 6 1 6 हाँ और 5 2 2 5 6 हो गए कंफर्म। 6 8 का टोटल 8 सर 9 का टोटल 5 कर दियो 3 5 5 3 4 4 2 6 6 2 ठीक है। 10 का टोटल 5 6 4 3 2 11 का टोटल 2 12 का टोटल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी निकाल दिए। उसके बाद बेटा आपके पास ये कंसेप्ट है 10 14th क्वेश्चन है ये। From a lot of 10 items containing 3 defective, a sample of 4 items is drawn at random. बेटा 10 आइटम का वो है, एक में 3 डिफेक्टिव है और 7 गुण। इसमें से 4 आइटम सिलेक्ट किए गए और let random variable x denote the number of defective items. x क्या दिया है बेटा रैंडम वेरिएबल? नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना डिफेक्टिव आइटम का, ठीक है। कैलकुलेशन लगी चार आइटम दिया है ना। देखो बेटा अगर 4 का हम वैसे करें तो बाद में बहुत मामला हो जाएगा। इनके वाले हाँ जी ये वास्तव में क्या है, if sample is drawn without replacing
ठीक है भाई, इफ सैंपल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। जीरो तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट में तो आपका बिल्कुल क्लियर डाउट डाल देता है कि भाई ये 1 by 1 है, क्लियर है ना? और ड्रॉन अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं डालता तो फिर समस्या नहीं आती। तो ये तो वैसे ही करना है अगर विदाउट रिप्लेसमेंट 1 by 1 जैसे मैंने पहले कराया, लेकिन ये बहुत लंबा पड़ जाता है, ठीक है? तो इसलिए इसको आप वैसे भी करोगे आंसर दोनों से सेम आएंगे। लेकिन ये क्या देखिए आप प्रोमेट 10 है, 1 मिनट, प्रोमेट लोट ऑफ 10 आइटम कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव सैंपल ऑफ 4 आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम। और सैंपल कैसे ड्रा किया है इसने, लास्ट के अंदर ये लाइन डाल दी विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट तो तभी होगा जब एक साथ आप 4 आइटम को सिलेक्ट कर रहे हो, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट का कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं देता तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट एक साथ के बाद भी रिप्लेस करेंगे तो वही बात हो जाएगी। किसका? अगर एक साथ ले लिया हमने, हाँ जी, वापस डाल दिया तो वही बात हो जाएगी। भाई अगर 52 है इसमें से 3 डिफेक्टिव और 4 साथ जुड़ गए, अगर एक साथ आप आइटम ड्रॉ करते हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट करो या ना करो, आपने एक साथ ड्रॉ कर लिया, बस आपकी प्रोबेबिलिटी खत्म। दिक्कत तो जब आती है ना, पहला निकाला वापस रख दिया, पहला निकाला दूसरा निकाला वापस रख दिया, तीसरा निकाला वापस रख दिया, क्लियर है? वास्तव में तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अगर करवा देखोगे दूसरी बुकों में उन्होंने ऐसे सोल्व करके भी दे रखा है, सी के कंसेप्ट में कर रखा है, देखो तुम्हारी बुक में दे रखा है एलिमेंट। लेकिन जब वो विदाउट रिप्लेसमेंट कहता है, ठीक है, तो दैट इज क्लियर कट मीनिंग कि दैट इज 1 by 1 सेट। ठीक है, करोगे मैं करके दिखाऊं इसको। 4 का पड़ेगा, देखिए इसमें क्या है भाई, 0 डिफेक्टिव हो जाएगा। किसका पूछा है डिफेक्टिव? सर पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। नया बच्चा है, बुला रहा हूं। कौन सी क्लास में? अपने घर अपने 12वीं का 12वीं का कहां से आ गया? तो इस तो हमारी बिठा के नहीं अभी है देखे ना मतलब बाहर ही रही है। चलिए तो वैसे ही हो जाएगा, बस एक कंडीशन और ऐड करनी है। ठीक है, कर लोगे 4 तक में दिक्कत है। क्वेश्चन भी सेम है, 3 बैट 7 गुड सर ऐसा दे रखा है हैं? इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जांपल में। एग्जांपल में वैसे एग्जांपल में करेक्ट एक सर डिफेक्टिव वाले 2-3 हैं। अब जैसे ये दे रखा है 2 bad eggs are mixed with 10 good one, find the probability distribution of number of bad if 3 are drawn without replacement from this row। ये कह रहा हूं, देखिए आप एग्जांपल देखिए, रेंट वाला देखने क्लियर है भैया? ऐसा करिए, 3 में तो तुम्हें समझ में आ गया, हो जाता है। भैया कौन सा स्कूल है आपका? मालूम है? क्या नाम है आपका? पीयूष। बीच में तो टॉपिक चल रहा है, या तो आप बैठ यही है, ये चेयर लो आप। तो इनमें से कैसे जानते हो आप? वो तो क्लासमेट है। अच्छा, अभी वो तो क्लासमेट है, कौन तो इसके पास? अच्छा, चलो बैठ गया। हाँ बेटा, सुनो जी, कर लोगे ये क्वेश्चन? ठीक है, अगर आप सी से भी कर आते हो, उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको, तो भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि वजह क्या, किसने क्लियर कट कह नहीं रखा कि भाई ये 1 by 1 कहिए इसने नहीं सर, क्लियर है? तो मैं एक साथ वाले कंसेप्ट से इसको करता हूँ, कैसे करेंगे बता, क्लियर है? मेरे मुताबिक मैंने बता दिया, जब भी ये विदाउट रिप्लेसमेंट लिखता है तो सम की आदमी होगा ना, तो उसको काट। पेपर वाले सब सारे सम की का मतलब क्या होता है बेटा? इसकी ये वैसे तो सोल्ड आता है हमारे पास,
और नियम ये है कि जो सॉल्यूशन में दे रखा है वो गलत है तो सही है, जो बंदा पेपर बनाता है ना वही पेपर को सोल्व करके देता है। जो बंदा पेपर सेट करता है, मान लेते हैं पूरे गुड़गांव से ये 5 आदमियों से पूरे हरियाणा से समझो 50 आदमी को कहा आप पेपर सेट करो। ऐसे ही आपका सीबीएसई के जो सेंट्रल स्कूल के टीचर्स है ना वो पेपर सेट करते हैं। तो उनसे पेपर सेट करवाने के बाद क्या करते हैं, किसी पेपर को रैंडमली सिलेक्ट कर देते हैं, 3 सेट लेने हैं तो उसी की वो होती है, उसी को आगे पीछे करते हैं, नया कुछ नहीं होता। तो उसके बाद क्या होता है, उसी बंदे को अपने पेपर का सॉल्यूशन भी उसी को भेजना। क्लियर है? तो हम इसको वैसे देखते हैं। अच्छा कई क्वेश्चन में तो आपने ऐड कर दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, था नहीं पुराने क्वेश्चन को। तो देखो अगर 0 आइटम आपको सिलेक्ट करना है कैसा, बेड, ठीक है, तो 0 बेड कैसे लेंगे बताइए आप। एक मिनट, 0 डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का क्या है ना बेटा, तो 0 डिफेक्टिव का मतलब 3 में से तो 0 और 7 में से, क्योंकि आपको 4 लेना है, और नीचे बेटा टोटल 10 में से 4। इसी को डाउट हो क्लियर। आप देखिए अगर आपको एक आइटम डिफेक्टिव, ठीक है, एक डिफेक्टिव का मतलब मुझे 3 में से 1 एंड 7 में से 3 अपॉन, ठीक है, और 2 डिफेक्टिव का मतलब 3 में से 2, 7 में से 1 नहीं बेटा 2, 2 लेने 4 लेने, और 3 डिफेक्टिव का मतलब 3C3 7C1 और 4 डिफेक्टिव का मतलब पॉसिबल नहीं सर। हाँ जी, कभी 4 डिफेक्टिव मत कर देना, क्योंकि डिफेक्टिव 3 ही है और डिफेक्टिव को ही रैंडम वेरिएबल मान। क्लियर है सर? को डाउट हो तो मुझे बता दो। ये कांसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? बस थोड़ा सा ये देखना है कि ये 1 by 1 है या सक्सेसिवली है, दोनों बातें अलग है। सॉरी 1 by 1 या एक साथ गिराया गया, 1 by 1 को ही सक्सेसिवली कहता है। हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल कर ही आप इसी क्वेश्चन को दूसरी बुक में देखोगे तो आपको दूसरे तरीके से, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन प्रोबेबिलिटी में होता है कि कई बार लैंग्वेज क्लियर नहीं। ओके, चलेंगे भाई, आगे देखो बेटा। अच्छा बेटा, उसके बाद हमारा क्या पूछा है इसी में, px लेस देन इक्वल टू 1 पूछा है। px लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू 0 और 1, x इक्वल टू 1। देखो जैसे मैं बोलता हूं ना, और आया का मतलब इसी में सेकंड पार्ट पूछा है 14th में, 14th था ना ये वाला, यस सर 14th में, 14th क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है बेटा कि x लेस देन और इक्वल टू 1। तो लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब सर 0 px इक्वल टू 0 और px इक्वल टू 1। तो बेटा आप दोनों को ऐड कर दो, और का मतलब है, और का मतलब है, और का मतलब है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा है दोनों जो x इक्वल टू 0 और 1 की जो हमने निकाली है ना उनको ऐड कर दो। उसके बाद इसमें लिखा है px लेस देन 1, px लेस देन 1, इसका मतलब केवल px इक्वल टू 0 वाली आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पार्ट लिखा है 1 से लेकर 2 तक। भाई बोलो ना रे, इसका क्या मतलब है बेटा? केवल 2 वाला px इक्वल टू 2 ऑन, px इक्वल टू 2 ऑन। सर 0 से 2 लिखा हूं। नहीं मेरे पास 1 से 2 है। अच्छा, एक